नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अलंकार से चालू करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पक्का 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता है और ये बहुत आसानी से नंबर पा सकते हैं। अलंकार वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम के रिलेटेड से हमें सब करने की जरूरत नहीं है। जो मेन अलंकार हैं मैं उसको समझाऊंगा, उसको पहले समझाऊंगा, फिर ट्रिक से भी बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है? अलंकार मतलब किसी भी चीज की शोभा बढ़ाना, किसी भी मतलब जैसे कोई तोता है। तोते तोते को बोल दिया कि ये बहुत सुंदर तोता है। तोते के चोंच को बोल दिया गुलाब की तरह है। मतलब को किसी की तरह दिखाना, किसी को किसी की तरह दिखाना, और जो किसी और किसी को तेरे तरह दिखाना उसे ही उपमेय और उपमान बोलते हैं। तो अभी मैं इसमें नहीं आते, पहले बता देंगे अलंकार। अलंकार अलंकार के बेसिकली 2 भेद होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है मुख्य भेद। जो मुख्य भेद होते हैं वो होता है एक शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। मुख्य भेद में ये 2 होते हैं। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, अलंकार के भेद बताओ, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के वैसे 2 भेद होते हैं, एक मुख्य, एक कुल। अगर आपसे पूछा है अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2 होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। वहीं अलंकार से आपसे पूछ लिया कि अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप बताओगे शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। ये आपका क्लियर हो गया, शब्द अर्थ और उभया वाला, ये आपसे क्लियर हो गया होगा मुझे। तो अब इसे हटा देते हैं, ठीक है। यह आप क्लियर हो गया। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अब मैंने लिखा है एक में उपमेय और उपमान। बहुत लोग बोलते हैं उपमेय उपमान की तुलना, ये सब तुलना। आप इन सब को अभी हिंदी की वर्डिंग को छोड़ दीजिए, उपमेय उपमान। आप जैसे आप मैं बोल रहा हूं आपसे, जैसे मुख चांद के समान, एक मुख चांद के समान, मुख्य चांद के समान। तो जो मुख की तुलना, जो ये मुख है, मुख की तुलना किससे की है? चांद से की है। मुख की तुलना किससे की है? चांद से की है। यानी मुख और चांद की तुलना की गई है, मुख और चांद की तुलना की गई है। तो अब जो मुख, अब उपमेय और उपमान इसमें इन दोनों में ही होता है। एक वो चीज होती है जिसकी तुलना की हो गई होती है, एक वो चीज होती है जिससे तुलना की होगी। अगर मुख है, अब आप बिल्कुल क्लियर उपमेय उपमान बता सकते हैं। मैंने क्या लिखा है ऊपर देख लीजिए। उपमेय क्या होता है? शारीरिक अंग और भावनाएं, शारीरिक अंग और भावनाएं को उपमेय में डालते हैं। तो इसमें उपमेय क्या हो गया? मुख उपमेय हो गया, उपमेय, ठीक है। ये ये किस में आ गया? शारीरिक अंग में। यानी उपमेय का अर्थ मुख हो गया, हाथ हो गया, नयन हो गए, नाक हो गया, कान हो गया, भवें हो गए, हाँ होंठ हो गए। तो किसी भी चीज की शारीरिक अंग की तुलना या भावना, एक उसकी उदासी ऐसे लग रही थी जैसे काली काली बादल, काले बादल, उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे काली घटा। तो ऐसे किसी चीज, शारीरिक अंग या भावनाओं की तुलना अगर कोई प्राकृतिक चीज से की जाए या फेमस चीज से की जाए तो उसे उपमान बोलते हैं, और जो शारीरिक अंग और भावना उसे उपमेय बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत। इसमें आप किसी भी चीज की तुलना, आप जैसे अपनी पत्नी को या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, किसी को आप फूल जैसी हो, गुलाब जैसी हो, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को तुलना कर रहे हो गुलाब जैसी। कैसे तुलना कर रहे हो? गुलाब जैसी हो, गुलाब जैसी, मतलब उसकी तुलना आपने गुलाब से की, मतलब एक खूबसूरत चीज की तुलना एक खूबसूरत चीज से की। तो आपने तुलना की अपनी प्रेमिका की, किससे? गुलाब से। अब आपकी प्रेमिका की
तुलना की आपने गुलाब से, तो गुलाब किस में आ गया, गुलाब आ गया उपमान में, और प्रेमिका आ गई उपमेय में। ये समझाना बहुत जरूरी है, ये आप समझ गए तो आपको अलंकार में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आप मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। अब जो अलंकार उपमेय में उपमान, जैसे जैसे, और आप अगर कोई भी वो चीज भूल जाइए, आप सोच लीजिए उपमेय और उपमान क्या होता है। मान क्या होता है, जो जिसका मान हो, फेमस हो, या प्राकृतिक चीजों में मौजूद, प्राकृतिक वस्तु कुछ भी, जो भी सुंदर चीज, जो भी सुंदर से चीज, या फिर कोई मतलब गंदी सी चीज, या कोई भी चीज जो प्राकृतिक में मौजूद है, भंवरे से लेके, कीचड़ से लेके, कमल से लेके, चांद से लेके, सूर्य से लेके, वो आपका उपमान में आ गई है। ठीक है। और जो जिसकी तुलना, जैसे आपने अपनी तुलना भगत सिंह से की, तो भगत सिंह फेमस है तो इसमें आ गए, और आप किस में आ गए, उपमेय में आ गए। आपने मोदी की तुलना गांधी जी से की, मोदी जी की तुलना गांधी जी से की, तो मोदी किस में आ गए, मोदी जी इसमें आ गए, और गांधी जी इसमें आ गए, क्योंकि आपने जिसकी तुलना की हो वो उसमें आता है उपमेय में, और जिससे तुलना की गई हो वो उपमान में आता है। जिससे जिससे तुलना की गई हो वो उपमान और उपमेय। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए उपमेय उपमान। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया तो अब इसे भी हटा देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जैसे जैसे देख लीजिए आप। सबसे पहला होता है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्या अनुप्रास अलंकार, तीसरा होता है लाटा अनुप्रास अलंकार, चौथा होता है अंत्या अनुप्रास अलंकार, और पांचवा होता है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। एक एक से करके इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया है छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार, कोई छेका अनुप्रास वो अलंकार होता है जो कोई वर्ण 2 बार रिपीट हो, उसे छेका अनुप्रास अलंकार करते हैं। जैसे छेका अनुप्रास मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए वर्ण क्या होते हैं, वर्ण हो गया क, ख, ग, घ, 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 कुछ भी इनमें 2 बार आ जाए वो छेका अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे सागर, समर, सागर समर, ये एक बार और ये एक बार, स 2 बार आ गया। ठीक है। कमल, कलम, कमल और कलम, ये 2 बार आ गया, क और क। तो 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये क्या हो गया आपका छेका अनुप्रास अलंकार में होता है। जब भी कोई वर्ण 2 बार रिपीट हो तो उसे छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं, छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक मिनट। हाँ, छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, छेका अनुप्रास अलंकार में कोई भी वर्ण खाली 2 बार रिपीट होगा, कोई भी वर्ण 2 बार रिपीट होगा, कोई भी वर्ण 2 बार रिपीट होगा। वर्ण 2 बार रिपीट होगा। ठीक है। वर्ण आप जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना समझ आएगा आपको, इसलिए मैं बता, छेका अनुप्रास में कोई भी वर्ण 2 बार रिपीट हो गया। जैसे क आ गया, क आ गया, स आ गया, स आ गया, तो 2 बार आ गया। 2 से ज्यादा बार होगा तो नहीं होगा। तो इसमें एक और चीज, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कमल से, कमल से किताब, कमल से किताब, कमल से किताब, कमल से किताब। ठीक है।
ये क लिखा है और ये क लिखा है, तो क्या आप इसे छेका अनुप्रास अलंकार में डालेंगे? नहीं। आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो वर्णों के बीच, दो शब्दों, दो वर्णों के बीच अगर कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह तो आपको पता होगा, कर्ता ने, कर्म से, करण के द्वारा, ये सब आ जाए तो इनका इनका जो चेन है वो टूट जाता है। यानी ये एक रह जाएगा, ये अलग एक रह जाएगा, ये दोनों मिलके ये एक, ये जैसे ये एक बना फिर ये दो बन गया, ये एक बना फिर ये दो, ऐसे नहीं भाई, ये एक हो गया तो ये भी सिंगल एक हो जाएगा। कभी भी ये ध्यान है, कारक चिन्ह आ जाने से इनका क्रम टूट जाता है, कारक चिन्ह आ जाने से इनका क्रम टूट जाता है। जब इनका क्रम बिना कारक चिन्ह के आए तभी उन्हें दो काउंट करेंगे, ये ध्यान रह देना। छेका अनुप्रास अलंकार में, छेका अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। अब आ गया वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार बिल्कुल इसी का भाई है। वर्ण 3 बार या 3 से ज्यादा बार रिपीट होगा, ठीक है। इसमें तरनी, तजु, तनुजा, तट, तमाल, त त त त आ गया, त त त, 3 या 3 से ज्यादा बार, 3 या 3 से ज्यादा बार, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, त त त त आ गया। लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बता दिया, अगर मान लीजिए ये देखिए, तट, तम से, तरनी, तो आप इसको कैसे बांटोगे? ये हो गया त ए, ये हो गया त दो, लेकिन कारक चिन्ह आ गया तो इसका क्रम टूट गया, ये फिर एक हो जाएगा। तो यानी जब ये ऐसे टूट जाए तो इसको एक नहीं मानेंगे, इसको 3 नहीं मानेंगे, ऐसे सिंगल सिंगल साथ साथ में चलेगा, तभी उसको क्रम में इसमें वृत्यानुप्रास में मानेंगे, नहीं तो ये इसमें आ जाएगा, छेका में आ जाएगा। समझ गए? छेका और इसमें डिफरेंस पता लग गया आपको, इसमें छेका और वृत्यानुप्रास में पता लग गया होगा। चलिए लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास अलंकार में बिल्कुल 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 सिंपल है। इसमें देखिए, इसमें दो बार वर्ण रिपीट हुआ है, 2 बार वर्ण रिपीट हुआ है, 3 बार। तो इसमें लाटा अनुप्रास में क्या है, पूरा का पूरा वाक्य रिपीट होगा, पूरा का पूरा वाक्य सेम रिपीट होगा, पूरा वाक्य रिपीट होगा। अब इसका देखिए, इसका कैसे रहता है, इसका एक है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय, और पूत सपूत तो काहे धन संचय, ठीक है। इस वर्ड को देख लीजिए। हाँ, अब आप इसमें देखिए, ये तो काहे धन संचय, तो काहे धन संचय, पूरा का पूरा शब्द, पूरा का पूरा वाक्य, इतना वाक्य सेम इसमें आ गया है, सेम वाक्य, पूरा वाक्य रिपीट होगा, पूरा वाक्य देखिए रिपीट हो गया है। तो इसमें लाटा मतलब रिपीट हो गया, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, पूरा वाक्य रिपीट होगा पर अलग 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 अर्थ होगा। पूरा वाक्य रिपीट होगा लेकिन अलग अलग अर्थ होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, पूत कपूत, कपूत मतलब होता है अगर लड़का खराब है, आपका कुल का दीपक खराब है, तो उसके लिए धन क्यों संचोगे, अगर धन संचोगे भी तो वो लुटा देगा।
ठीक है। और इसमें क्या है, पूत सपूत। सपूत क्या है, जब आपका लड़का होशियार है, अच्छा है, तो धन सृजने की कोई जरूरत ही नहीं, वो अपने बुद्धि बल से इतना धन खुद ही वो कर लेगा कि आपको धन संचने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों का मतलब अलग है, लेकिन रिपीट हुए हैं सेम टू सेम। ये हो गया लाटानुप्रास अलंकार। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अभी तक ये तीनों। ठीक है। अब अब अंत्य अंत्य अनुप्रास अलंकार उससे भी बहुत आसान है। अंत्य में लास्ट में क्या है, अंत। लास्ट में अंत में अंत्य लिखा है, अंत में अंत में अंत में शब्द वर्ण वर्ण समान हो। जो जो अलंकार, दो अलंकार के शब्द वो अंत में समान हो। जैसे 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 अंत पूरा एक अलंकार दिया हुआ है राती, लास्ट में लिखा है राती, और फिर उसी में पहले वाक्य में लिखा है राती, रात में लिखा है बाती। तो आपको राइमिंग दिख रहा है, राती बाती, त त त त। देखिए शब्द शब्द समान भी, राती बाती समान हो, राइमिंग में हो। राइमिंग मतलब क्या होता है, राइमिंग मतलब आपने रात बात जो उसके राइम बनते हो। जैसे जैसे आपने किसी का उसी के साथ में लेके, जैसे बात रात, आंख ना आंख, ख ख जिसमें आए लास्ट में वो, जैसे राती बाती साथी काठी। तो पीठ ढीठ, पीठ ढीठ, पीठ ढीठ, ढीठ पीठ ढीठ, जो अंत में समान हो उन्हें ही हम अंत्य अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अंत में शब्द वर्ण समान हो या राइमिंग में हो उन्हें अंत्य अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। अब ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में, कि जैसे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में जो त थ द ध न, त थ द ध, त थ द ध न, इन त थ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में त थ द ध न वर्ण रिपीट या बार बार आए, रिपीट होंगे। ठीक है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में जो जो रिपीट होंगे वो त थ द ध न के वर्ण के होंगे। तो इसमें जैसे देखिए, अगर आपने इसमें रिपीट होंगे त थ द ध न, तो आपका श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। और इसमें एक और है, जो अंत्य अनुप्रास अलंकार का शब्द वर्ण समान और राइमिंग में बनते हैं, इसमें भी बनेगा, लेकिन लास्ट में ये होंगे, इन वर्णों के होंगे। ठीक है। ये वर्ण सेम होंगे, या तो लास्ट में होंगे या तो शुरू में, या तो अंत में या स्टार्ट में, सेम के सेम होंगे। जैसे ढक्कन, ढक्कन लिखा हुआ है, न आखिरी में है, पक्कन, ढक्कन पक्कन, न आखिरी में लिखा है, और आपको राइमिंग भी मिल रही है। तो आप इसको किस में डालेंगे, आप इसको श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में डालेंगे, क्योंकि त थ द ध न के वर्ग के वर्ण हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले है छह का अनुप्रास अलंकार। छह का अनुप्रास अलंकार वर्ण दो बार रिपीट होगा, बस दो बार रिपीट होगा छह का अनुप्रास
जैसे क क स स म म छ छ बस 2 बार रिपीट होगा, उसे छेका का अनुप्रास। वृत्यानुप्रास अलंकार वर्ण 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट होगा। वृत्यानुप्रास अलंकार में 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट होगा। त त त द द द द द द न न न न न आ गया तो न न न आ गया। लाटा अनुप्रास अलंकार पूरा वाक्य रिपीट होगा पर अलग अलग अर्थ होगा। जैसे एक वाक्य रिपीट हुआ, फिर वही वाक्य रिपीट हुआ, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। दोनों का अर्थ अलग होगा। ज्यादातर हमारे क्वेश्चन में दो 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 वाक्य दिया होगा या 4 वाक्य दिया होगा। आपको ये बहुत आसानी से समझ है, बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अंत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास अलंकार वो रहते हैं जिनके अंत में शब्द वर्ण समान हो, शब्द या वर्ण समान हो या राइमिंग में हो। उसके वैसे ही श्रुत्यानुप्रास भी होते हैं, लास्ट में समान हो लेकिन उसमें त थ द ध न वर्ड रिपीट होंगे, या तो शुरू में होंगे या तो अंत में होंगे। मुझे उम्मीद है अनुप्रास अलंकार के आपको ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अब जानते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार करते हैं। पहले लिखते हैं अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार वो होते हैं दो वर्णों के बीच दो दो वर्ण रिपीट हो, उस तो उन्हें अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे जो अनुप्रास अलंकार के मीनिंग थे, जैसे क क आ जाए, क आ जाए, क छ छ म म स स, तो दो वर्ड रिपीट हो। जैसे शब्द आ जाए कोयल, काठी, क छाता, छाती, छ छ, दो वर्ड रिपीट हो तो उन्हें अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर इसके बीच जैसे कोयल लिखा है, कोयल के काठी ऐसे लिख दिया गया है, कोयल के काठी, बीच में कारक चिन्ह आ गया है, तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये नहीं बनेगा अनुप्रास अलंकार। दोनों सुनिए, सॉरी से आ गया क, इसमें दोनों में के बीच कारक चिन्ह आ गया तो दोनों में अनुप्रास अलंकार नहीं बनेगा। कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लिख लीजिए, दो वर्ण या तो अंत में या शुरुआत में, प्रारंभ में दो बार रिपीट हो, या तो अंत में या तो प्रारंभ में दो बार रिपीट हो। अनुप्रास अलंकार दो वर्ण या तो अंत में या तो प्रारंभ में दो बार रिपीट होंगे, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अब इसमें लिखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, जय जय भारत भूमि भवानी। ठीक है, अब इसमें बताइए, इसमें अनुप्रास अलंकार किस किस में है? इसमें और इसमें।
आप ये दिमाग में मत लाइए कि इसमें 3 दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में हमेशा एक ही ऑप्शन देगा, कभी भी अनुप्रास दे देगा तो छेका नहीं दे देगा, छेका दे देगा तो ऐसे नहीं आपको कंफ्यूज करेगा कि ये भी और ये भी बन जाए। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जय जय बन गया। अब दूसरा आ जाते हैं श्लेष अलंकार। सब दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का जब शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो पर उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, ठीक है। तो इसका सबसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें अनेकार्थी शब्द आते हैं। अनेकार्थी, एक मिनट, अनेकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द वो होते हैं। और दूसरा देखिए, शब्द एक ही बार आता है पर अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा बता दूंगा कैसे। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, पानी, पानी गए ना उबरे, ये तो बहुत फेमस है। गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखिए, सबसे पहले मैंने श्लेष क्या बोला है, श्लेष अनेकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द होते हैं हमेशा, कभी भी देखिए, जैसे सूर्य आ गया, सूर्य देवता का आ गया तो उसमें क्या, प्रभाकर। तो प्रभाकर का आप सूर्य भी बोल सकते हैं और प्रभाकर को और भी बोलते हैं। जैसे दिया, दीपक, जैसे दीपक है, दीपक आपने लिखा है दीपक, ठीक है। दीपक का अर्थ दो टाइप में करते हैं। एक दीपक का घर का चिराग, घर का बेटा, और एक का दिया, ठीक है, ऐसे। और मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ये अनेकार्थक शब्द होते हैं, उनको आप आएंगे शब्दों में तो आप अपने आप समझ जाओगे। इसका सिंपल यही है कि अनेकार्थक शब्द हो गए। जैसे इसमें देखिए, इसमें पानी, पानी, बाकी बाकी देखिए, एक लिखा है मोती, लिखा है, एक मानुष होता है चून। इस पानी का इन तीनों से क्या रिलेशन है, ये आप देखिए। पानी, मोती पानी में होता है, मनुष्य पानी के बिना अधूरा है। चूना, ये चून क्या मतलब, चूना, चूना पानी के बिना अधूरा है। तो तीनों इससे जुड़े हैं, ठीक है, तीनों उससे जुड़े हैं। तो पानी मोती के लिए भी जरूरी है, मोती पानी में रहता है, मनुष्य पानी जरूरी है। चूने बिना पानी के उस चूना का उपयोग नहीं है। तो बिना पानी के इन तीनों का कोई काम नहीं है, यानी ये अर्थ। तो एक शब्द एक आया, शब्द एक बार आया, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। मोती के लिए अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, चूने के लिए अलग अर्थ है। तो समझ गए श्लेष अलंकार में क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा है यमक अलंकार। यमक, यमक अलंकार क्या होता है, शब्द दो से ज्यादा बार प्रयोग आए हों पर उनके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे यमक अलंकार से और अच्छे से इसको बताते हुए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।